उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 2 चरण समाप्त हो गए हैं। अब तीसरे चरण के लिए मतदान लगभग 20 तारीख को यहाँ पर होगा। इस समय हमारी जो यात्रा निकल रही है वो पहुँच गई है इटावा में। इटावा इसलिए और ज़्यादा खास है क्योंकि अखिलेश यादव जी बगल की इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं जिसका नाम करहल है। तो हम लोग यहाँ पर निकल रहे थे, कुछ बुजुर्ग हमको यहाँ मिल गए। मैं कहूँगा थोड़ा मार्केट एरिया दिखा दें। ये मंदिर बना है, ये पूरी मार्केट एरिया है, बताशे की दुकान है, लोग यहाँ पर लुत्फ़ उठा रहे हैं बताशे का। और यहाँ पर कुछ बुजुर्ग साथी हमारे साथ हैं जिनसे मैं जानूंगा कि आखिर इटावा में क्या माहौल बन रहा है। बगल से अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं, क्या वहाँ पर किसी प्रकार का ऐसा माहौल बन रहा है जो सपा को फ़ायदा पहुँचा सकता है या भाजपा को। आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं इटावा में हूँ। इटावा को यादव परिवार का गढ़ कहा जाता है। कहा जाता था कभी, अब गढ़ नहीं है। क्यों भाई, क्यों नहीं है इटावा परिवार का गढ़? इसलिए नहीं है, जब से ये कानून व्यवस्था की स्थिति बढ़िया बनी है तब से हम लोग कानून बीजेपी के साथ हैं। कानून व्यवस्था का उनका साथ छोड़ दिया हमने। यहाँ बहुत परेशान थे हम लोग। ज़मीनों पर कब्जा हो जाता था और लॉ एंड ऑर्डर खराब था, बहु बेटियाँ परेशान थी, इसलिए हम उनके साथ नहीं है। रोड पे बाबा चलना जुल्म था। बीजेपी के साथ देखा कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, इसलिए उनके साथ है। आपने कहा कि बीजेपी की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम लोग जब भी बात करते हैं मीडिया में तो कहा जाता है जो इटावा होता है वो यादव परिवार का गढ़ है, वहाँ बहुत विकास हुआ है और बार बार सैफई महोत्सव को लेके यादव परिवार पे तंज कसा जाता है। और आप कह रहे हैं यहाँ सुरक्षा को लेके सैफई की बात हो रही, सैफई में होगा। सैफई का विकास किया, इटावा का विकास नहीं किया। नहीं किया इटावा का विकास कहाँ किया? सैफई का अपने घर का विकास किया है, तो परिवारवाद है उनके अंदर, वो उसका विकास किया है। इटावा का विकास तो किया नहीं। अच्छा चाचा, आपकी मुझे उम्र काफ़ी ज़्यादा लग रही है, आप मुझे विस्तार पूर्वक बताएंगे। अखिलेश यादव जी इस टाइम नई समाजवादी पार्टी का उद्घोष कर रहे हैं। एक तरफ नेताजी भी थे, एक तरफ पुरानी सपा, एक तरफ ये नई सपा। इन दोनों सपा में कितना अंतर देख रहे हैं? ऐसा ना, केवल रंग बदल लिया, कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। जब परिवार का असर आता है, संस्कार आते तो वही रहते हैं। कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं है। आप क्या बोल रहे थे भाई, अंतर नहीं है? कोई अंतर नहीं है। सपा जो पहले थी वो अभी भी है। सपा गुंडागर्दी थी, लेकिन हम इधर आ जाओ, हम लोग राष्ट्रवाद, देश हित में, समाज हित में, भ्रष्टाचार के विरोध में और नीतिगत नियम लागू योगी द्वारा जो किए गए उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी को वोट दी है। आपने कहा कि आप नीतिगत व्यवस्था के लिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, ठीक। अखिलेश यादव जी को मैं अक्सर सुनता हूँ, वो हाथरस कांड की बात करते हैं, वो लखीमपुर खीरी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जब बाबा जी सुरक्षा नहीं दे पाए तो सुरक्षा क्या देंगे? नहीं, उनके राज्य में कौन सा सुरक्षित था? तमाम कांड ऐसे हुए थे उनके ज़माने में। कितने का जो कोरोना कांड हुआ था उन्होंने कितनी सुरक्षा दी थी? सैफई में महोत्सव में डांस हो रहा था। इस देश में, इस प्रदेश में जो सांप्रदायिकता की नीति फैलाई जा रही है उसके विरोध में हम वोट कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि ये देश हित में है, समाज हित में। अब आप देख लीजिए निज़ाम का जो चल रहा है ये क्या है? इसमें जो हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटने का काम किया जा रहा है। इसको रोकने के लिए केवल एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी। और कोई आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान में बंटवारा जो हो रहा है सपा वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं अक्सर अखिलेश यादव जी को सुनता हूँ वो कहते हैं कि अल्पसंख्यक के ऊपर अगर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुआ है वो इस भाजपा सरकार में हुआ है। नहीं, गलत कह रहे हैं। आइए इधर आइए, सूट बूट बढ़िया। पर शादी में जा रहे हैं क्या? शादी में नहीं कह रहे, ऑफिस से आए। ऑफिस से आए। क्या नाम है आपका? विकास शुक्ला। शुक्ला जी, क्या कह रहे हैं बताइए। पिछली सरकारों में होता था आदमी 500 रुपया 300 कमाता था और 100 घर पहुंचते थे, पहुंचते भी नहीं थे। आदमी ठिलिया लगाता था, दिन भर बेचारा कमाता था और शाम को जाता था। ठिलिया वाले पैसे हम ही ले लेते थे। हम अपना ही उदाहरण दे रहे, दूसरे का नाम क्यों लें हम? ठीक है। आज के ज़माने में आप अपनी बहन बेटियां कहीं किसी भी समय चली यहाँ सुरक्षित हैं। किसी सरकार ने इतनी सुरक्षा दी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, किसी पार्टी ने इतनी सुरक्षा अगर अपनी बहन बेटियों को दी हो, ये चीज आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, किसी सरकार ने दी हो? ऐसा है, सुरक्षा मुद्दा है क्या? बिल्कुल, सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। बोलिए आप। शुक्ला जी, आप बात तो रखिए अपनी। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा काम हमारे समझ से किसी सरकार ने नहीं किया है। क्या कर दिया? हाँ भाई, युवा के लिए क्या किया है उन्होंने? युवा कह रहे हैं, युवा के लिए क्या किया है? युवाओं के लिए इधर आओ। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। एक भी भर्ती निकाली हो, लास्ट टाइम पे निकाली हो, वो भी दिखावे के लिए लॉलीपॉप दे दिया गया। क्या किया है युवा के लिए? भाई उत्तर दिए, क्या दिया? स्कूल बंद है 4 साल से, क्या हो क्या रहा है? ये मतलब दिखावा फालतू। एक एक करके आराम से। सुरक्षा की बात करते हैं। एक मिनट सुन लो। बोलिए। यहाँ पर जब सपा की सरकार थी तो जात पात का इतना जहर था। जिला सहकारी बैंक में एक जात की भर्ती हुई
एक जात की भर्ती हुई और इसमें भाजपा में जो भी भर्तियां हो रही सबको समान हो रही, किसी भी का कोई भेदभाव रहे, सब भर्ती। अब नवयुवक है, नवयुवक क्या पहले बेरोजगार नहीं था क्या? उस समय नहीं था? पढ़े हम है नहीं, ये नकल करके पास हुए, टोट आने लगा, बोल लगे पास हो, नकल करके पास हुए हो गया है? ऐसा थोड़ी ही है। नहीं तो सर की पर युवा साथी ने बात रख ली, अब थोड़ा आप आगे ही मुस्कुरा रहे हैं पीछे से। हाँ, जो लड़के योग हैं, जो कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, विधिवत परीक्षाएं दे रहे हैं, ITC ये कौन सी TGT निकाल रहे हैं, वही आ रहे हैं, और नकल वाले सब पीछे रह रहे हैं, नहीं आ पा रहे। कितनी नियुक्तियाँ हुई हैं, एक भी पैसे की रिश्वत नहीं लगी, ज्वाइन में भी एक भी पैसे की रिश्वत नहीं। पहले प्रबंधक 1 लाख 2 लाख ले लेता था, 10 पैसे रिश्वत नहीं लगी है। आपने कहा 10% जो है रिश्वत पहले ली जाती थी, अब नहीं पड़ती है। एक भी रिश्वत नहीं ली जाती, अब नहीं ली जाती। अब मैं इस युवा से बात करूंगा, ये युवा काफी भड़का हुआ लग रहा है। शुक्ला जी मुस्कुरा रहे हैं पीछे से। भाई क्या नाम है तुम्हारा? शिव। शिव, क्या काम करते हो शिव? कुछ नहीं, बेरोजगार है, घूम रहे हैं। बेरोजगार हो, पढ़ाई कितनी करी है? BSc सेकंड ईयर चल रही है। सेकंड ईयर? हाँ। सेकंड ईयर में नौकरी किसकी लग जाती है यार? अरे सेकंड ईयर मतलब और भी तो होती है ना, 12th के बाद नौकरियां नहीं होती हैं क्या? जो वैकेंसीज निकलती हैं वो निकली नहीं ना, जो निकलनी चाहिए वो नहीं निकली ना। लेकिन ताऊ यहाँ पर बड़ा आरोप लगा रहे हैं, सब कह रहे हैं कि एक जात के लोगों को पहले मौका मिलता था। ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, हमारे समाज से ऐसा नहीं। जब से मेरी उम्र हुई जॉब लायक, मुझे तो नहीं ऐसा लगा। जब से मेरी उम्र हुई है जॉब के लिए, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे कहीं फॉर्म डालने का मौका मिले। जब मौका ही नहीं मिलेगा तो हम क्या अपना दिखा दें उसमें? हमारे हिसाब से सरकार बदलनी चाहिए। बिल्कुल 100% बदलनी चाहिए सरकार। बिल्कुल। किसको आना चाहिए? सपा को आना चाहिए। मतलब योगी जी से कोई मतलब नहीं। हाँ, अरे यार तुम कर क्या रहे हो? जगहों के नाम चेंज कर रहे हो, उससे हमें फायदा क्या? युवा का फायदा क्या हो रहा है? नहीं, उससे फायदा क्या? क्या बोल दिए शुक्ला जी, क्या बोल दिए? सपा आ जाए, साइकिल छुड़वान लगाओ। और हाँ, एक चीज हम कहेंगे, एक चीज और कहना चाहेंगे भाजपा के लिए एक चीज और कहना चाहेंगे। ये जो बेरोजगारी वाली बता रहे हैं, पर डे भारत में 70,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं। अगर ना जानकारी हो तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। 70,000 पर तो अधिकतर चीजें गलत होती है ना। इतनी गलत नहीं होती है जितनी लगभग। इतने रोजगार कहाँ से आएंगे आप बताइए? और रोजगारी और रही बात ये, तो सबसे पहले चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जो केंद्र में रहे जिसमें रोज को आज वो भी किसने बेचा? सपा की सरकार में बेचा था। सूद मिल में सूद मिल शोर नहीं, आराम से। हाँ, शोर नहीं। हजारों आदमी को, लड़कों को रोजगार था, वो बेरोजगार किसने किया? एक सूद मिल लिटा था। कोई भी आपने कानून से बनवाया से वो बनवा सुपारी से यहीं अगर एक बड़ा मिल लगता तो रोजगार मिलता। उसमें सुपारी में क्या मिला? कुछ नहीं। मतलब आप लोग के हिसाब से यहाँ पर रोजगार मुद्दा है, और भाई की शिकायत ये है कि भाजपा सरकार में रोजगार नहीं है, और आप लोग कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है। मिलना चाहिए, फैक्ट्रियाँ लगना चाहिए। फैक्ट्री ये बात है। अब तुमने जो लगी वो खत्म कर दी। किसने की खत्म? यहाँ जो रोजगार काम कर रहा था वो लगे थे लोग, किसने खत्म की? सूद मिल बेच दिया, बेरोजगार हो गए लोग। अच्छा, मैं जब बात कर रहा हूँ तो पीछे से बड़ा प्रेशर मेरे ऊपर आ रहा है। कह रहे हैं कि ये पूछो 5 साल भाजपा विधायक ने क्या किया है यहाँ पे। नहीं, विधायक ने क्या किया? विधायक ने क्या नहीं किया है? तो बता तो दीजिए क्या किया? क्या नहीं किया? नहीं किया वो बताइए। एक और भड़कते हुए समर्थक आते हुए, आइए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जो सूद मिल किसने बेचा था? किसी ने बेचा। हम आज की बात कर रहे हैं। सूद मिल बेचा, बेरोजगार हुए। बेरोजगार का जिम्मेदार कौन है? सूद मिल आज में सूद मिल कब बंद हुआ था? सूद मिल कब बंद हुआ? आप बताए ना। आप हमसे उम्र सुनिए, एक मिनट सुनिए। चाचा यादव जी, एक बात सुनिए। देखिए, वो भी बड़े हैं, आप भी अपनी बात कर रहे हैं। सब लोग बात अपनी शालीनता से आराम से करें। मैं कह रहा हूँ एक करके बोलेंगे सब। हाँ बोलिए। ये बता रहे हैं सूद मिल बंद हुआ, बिक गया, तो कब बंद हुआ? आप मुझे बताएं कब बंद हुआ? अब आपने बोल दिया, ठीक। अब आप 2 मिनट शांत रहिएगा। चाचा इसका उत्तर दिया। इसका जब ये गवर्नमेंट मुलायम सिंह गवर्नमेंट थी तब यहाँ का सूद मिल बेचा था, है? और चीनी मिलें किसने बेची? 22 चीनी मिल किसने बेची? सपा और बसपा ने बेची। क्या बेरोजगारी किसने बढ़ाई? बेरोजगारी हुई। अब आप कहते हैं रोजगार, जब आप कारखाने नहीं हो, सबको नौकरियां
टीचर्स की भर्ती होती है, रिटायर 60 साल में अब रिटायर होता है, अब टीचर किस्तें भरे जाएंगे, हमें आप बताइए। लेकिन जब तक कल कारखाने ये नहीं होगा तब तक कोई भी बेरोजगारी दूर। ये तो बेरोजगारी की बात होगी। मैं चाचा मैं एक एक करके सब मुद्दे पे आ रहा हूँ, ठीक है। काम बताएं, जब दो साल कोरोना में जब विधायक निधि नहीं मिली, 2 साल कोरोना में नहीं, किसी को नहीं, हमारी डीए किस्त भी रोक दी गई, तो कहाँ से काम हो जाता। 2 साल कोरोना में 2 साल पैसा चला गया पूरा, हमको 3 वैक्सीन लगी है, कहाँ से आएगा पैसा है, रोज राशन बढ़ रहा है, इसलिए विधायक निधि नहीं मिली, काम कहाँ से होगा। यादव जी मैं आपसे एक बात करूंगा, यादव जी एक मिनट, आप काम क्या करते हैं बताइए। मैं भी बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हैं आप? अच्छा, शर्ट तो बड़ी अच्छी टी शर्ट लग रही है, क्या है? चमक रहे को है ना पहने उतार दे, ना उतारी ना उतार देना, ना बीजेपी चाहे तो एक मिनट। फर्ज बनता है मीडिया का क्या सच्चाई दिखाना, आप दिखाते हो। आप हमको एक यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं अगर ये कहते हैं कि सच्चाई दिखा रहे हैं मीडिया, तो आप बता। अच्छा देखिए एक भाई साहब यादव जी, आपने मुझ पे सवाल, आप इधर आओ आ जाओ, क्या नाम है तुम्हारा? मोहित पांडे। मोहित पांडे जी, यादव जी मुझ पे सवाल उठा रहे हैं और आप पीछे से बोल रहे हो सच्चाई हजम नहीं होती। किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हो भाई, क्यों? मैं इस परिप्रेक्ष्य में बोल रहा हूँ कि जो लोग बता रहे हैं कानून व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, सपा सरकार में अगर ओरिजिनलिटी गिना दी जाती तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होता गुंडई का। क्योंकि हम खुद रात में 4 बजे, शाम को 4 बजे 6 बजे गांव जाते थे तो हमारी मम्मी का 6 बार फ़ोन आता था, बेटा पहुँचे या नहीं पहुँचे। आज मैं 12 बजे गांव जाता हूँ, कोई फ़ोन नहीं आता, संतुष्टि से आराम से पहुँचता हूँ, रास्ते में 3 पुलिस वाले मिलते हैं, रुक के पेशाब भी करता हूँ, पानी भी पीता हूँ। पहले ये नहीं था। और बेरोजगारी तो 50 साल से चली आ रही भैया, कोई भाजपा देके थोड़ी नहीं चली गई बेरोजगारी, पहले भी थी आज भी है कि नहीं? योगी जी बार बार कह रहे हैं कि हमने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया, सब कुछ दिया है, और अभी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था कि फॉर्म नहीं आ रहे, वैकेंसी नहीं आ रही, इसको लेकर तो बातचीत हो रही है। पेपर पहले ही आउट हो जाता है, बोलो। बातचीत हो रही। देखिए 4 लाख रोजगार उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, आप ये समझ लीजिए बिल्कुल चींटी जैसे हैं, बहुत कम है। पहली बात तो ये समस्या है। दूसरी, इस कोरोना काल में हर वर्ग का आदमी, पढ़ाई से लेके लिखाई तक हर चीज़ में सफरिंग हुई है, गवर्नमेंट को भी हुई है। ऐसा नहीं है गवर्नमेंट फ़ायदे में रही, हम लोग नुकसान में चले गए। भाई गवर्नमेंट ने भी बर्दाश्त किया है, वैक्सीन भी फ्री की, सारी सुविधाएं दी हैं। 4 लाख रोजगार बहुत कम है और मुझे लगता है सरकार इस बारे में विचार जरूर कर रही है। पेट्रोल के दाम भी तो बढ़ गए ना, फिर तरक ये भी दिया गया कि पेट्रोल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल के दाम बढ़ गए तो गवर्नमेंट भी कहाँ से देगी भाई, स्वास्थ्य व्यवस्था मुहैया करे। एक भारत जैसे, अभी भारत विकसित नहीं हुआ है, विकासशील देश है, उसमें इतनी 150 करोड़ के पास की आबादी का खर्चा उठाना हंसी मजाक नहीं है। अमेरिका सरीके की बैंड बच गई और हमें तो गर्व होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने इतनी व्यवस्था कर रखी है कि हम लोगों को कोई परेशानी नहीं है। वैक्सीन से लेके स्वास्थ्य भी आप देख लीजिए, स्वास्थ्य मदद भी जो है अव्वल दर्जे की यूपी में बनी रही है। मैं आपको एक सेकंड रोकूंगा, आपने यहाँ स्वास्थ्य की चर्चा छेड़ी क्योंकि जो बातें निकल के आ रही उस पर चर्चा हो रही है। आप गुस्सा तो नहीं, थोड़ा शांत हो गए ना, ठीक है, थोड़ा आप मुझ पर गुस्सा। अब एक सेकंड सुनिए, कहा अच्छा यादव जी, इन्होंने भी खड़े हो कभी नहीं, यहाँ पक्के बाग में जितना खड़ा है आदमी, किसके घर में कौन सा लड़का लग गया भैया, कौन का भाई लग गया, रोजगार मिला है क्या? कुछ नहीं मिला भाई साहब, ये कह रहे हैं कि रात के 12 बजे सपा सरकार में आते थे, 4 बार फोन आता था। आज क्यों लूटपाट हो रही है? हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ? हाथरस में क्या हुआ? आप बताओ ना, जिंदा लड़की जलाई गई, क्यों जलाई गई बताओ आप। आपने एक बात पकड़ ली, गुंडागर्दी कौन सरकार में नहीं होती है गुंडागर्दी? देखिए एक सेकंड, देखिए डिबेट हेल्दी तभी होती जब एक पक्ष अपनी बात आराम से रखे, ठीक है। सिक्योरिटी की बात हो गई, भाई साहब ने कोरोना की बात करी, जब कोरोना की बात आई तो भाजपा की ओर से एक आरोप लगाया गया, मेरे भाई एक मिनट, अखिलेश जी के ऊपर एक आरोप लगाया गया, जब कोरोना था ये घर से बाहर नहीं निकले, ठीक, और अखिलेश जी की ओर से भी कुछ फोटोज शेयर के कहा गया कि लाशें गंगा में तैर रही थी। सही बात है, लाशें गंगा में तैरी हैं, लेकिन सिर्फ भारत में नहीं तैरी हैं। लोग ये बात नहीं समझते हैं। अमेरिका का ले लीजिए आप, इजराइल ले लीजिए, रशिया ले लीजिए, ऐसा लगता है कोरोना सिर्फ भारत में आया है। हाँ भाई, लोगों का नुकसान हुआ है, जान का नुकसान हुआ है, माल का नुकसान हुआ है, उसके लिए सरकार क्या कर सकती है? संवेदना दे सकती है, गल्ला दे सकती है, राशन दे सकती है, कर रही है। भारत एक विकासशील देश है, भारत की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है कि इतना लोड उठा पाए, फिर भी सरकार ने उठाया है, उसके लिए हम सरकार का आभार प्रकट करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा भाई साहब आप लोगों से थोड़ी और बात करूंगा। जैसे आजकल राजनीति में बड़ी बयानबाजी चल रही है, अरे नेताजी थोड़ा हमें को समझ दे दिए। आजकल राजनीति में बड़ी बयानबाजी चल रही है और हम देखें नेता भी अपना शिष्टाचार भूलते जा रहे हैं। कोई मठ में भेजने की बात कर रहा है, कोई गर्मी निकालने की बात कर रहा है, तो अरे यादव जी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं थोड़ा। 400 रुपए लीटर कड़ुआ तेल बिकेगा आप किससे? अगर बीजेपी बनती है तो। यादव जी थोड़ा
गुस्से में है। बिकेगा पेट्रोल और गैस सिलेंडर मिलेगा 200 आइए। चलिए आपने जो अपनी बात रखी वो बहुत अच्छी तरीके से रखी सभी लोगों ने। बात ये भी आपका है नाम अपना बताइए, मेरा लोग नाम जाने। विशाल शर्मा है। क्या काम करते हैं? मैं एजुकेटर हूँ। एजुकेटर है, कोचिंग वगैरह पढ़ाते हैं? नहीं बिल्कुल, मैं आपका नीट क्लासेस लेता हूँ अरे very good। आकाश में, है ना। तो ऐसा नहीं है आप सिर्फ दामों को देखेंगे, आप प्रयास करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे तो जहाँ 700 800 दंगे होते थे ना, उसमें जो लोग बाग प्रभावित होते थे वो एक तरफ के नहीं होते थे, सब तरफ के होते थे। वो आप रुके हैं ना, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में काफ़ी दिनों से पिछले 5 सालों में कोई भी दंगा नहीं हुआ है। तो आप शासन और सुशासन पर कोई भी सवाल तो प्रश्न चिन्ह उठने का कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। शासन और सुशासन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है। आप दंगे देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये चीज़ें जो आप दो हैं वो सिर्फ इतिहास में पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं पिछले 5 सालों में, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं विकास की, तो विकास जब ही संभव है जब वो शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी शासन को चलाने की कोशिश करता है और चलती हैं, ना कि दंगाइयों से, गुंडाइयों से और बदमाशियों से, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जब चीज़ें आप अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जब वो पटरी से उतरती है ना, जब हाँ, तो उसे चढ़ने में समय लगता है। बोलिए बोलिए। 300 करोड़ रुपए आप जहाँ एक रंगारंग कार्यक्रम में जहाँ उड़ाते थे ना, तो अब वो 300 करोड़ रुपए आपके विकास में ही लग रहे हैं। एक्सप्रेस वे, बहुत बढ़िया, तालियां भाई। प्रदेश में आपके सबसे ज़्यादा जो एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, प्रस्तावित हैं, वो आपके उत्तर प्रदेश में ही हैं, है ना। इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा क्राइम रेशियो जो डाउन हुआ है ना, वो उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। प्रथम तो मैं आपको धन्यवाद करूंगा, आपने बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी है, ठीक है, ठीक है। आपने कहा कि क्राइम रेट काफ़ी डाउन हुआ है, ठीक। अभी जब मैं लोगों से बात कर रहा था, इन्होंने मुझे हाथरस का कांड भी गिनाया, तो कह रहे हैं ये भी तो हुआ है हाथरस को लेके। देखिए, संपूर्ण रूप से शासन और प्रशासन के ऊपर भी डाल देना ये भी सही नहीं है ना। हम लोगों को खुद में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, जो अब जनता जागरूक हो चुकी है ना, अपने प्रति, अपने अधिकारों के प्रति, ठीक है, अपने अधिकारों के प्रति। जो अधिकारों के हनन होते थे आज से 20 साल पहले आप देखते थे, हमने तो नहीं, हमारे ये बड़े बुजुर्ग खड़े हैं, ये जानते हैं, तो ये जानते थे कि इनके अधिकारों का कितना ये यूज़ कर पाते थे। आज हमारी पीढ़ी है वो अपने अधिकारों को यूज़ करना जानती है। बोलना ही है, यूज़ कर पा रहे हैं। थोड़ा आप पास आ जाइए, 2 पीढ़ियां साथ खड़ी होंगी, अच्छा लगेगा। आइए आइए आइए। अच्छा, मैं थोड़ा आप लोग से बात करूं, आपने अधिकारों की बात करी, ठीक है। मैं इस टाइम इटावा में हूं। इटावा ज़िले में 3 विधानसभा सीटें आती हैं, एक जसवंत नगर भी आती है। नेताजी यहाँ आपका रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं, अभी शिवपाल जी हैं। ये बताइए, सपा सरकार दावा कर रही है, अखिलेश जी दावा कर रहे हैं कि एक्सप्रेस वे बना, बहुत कुछ बना। आप लोग मूलतः इटावा ही के ही हैं और बगल की विधानसभा है, तो इटावा की जनता को जो ख्याति, जो गौरव मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं मिला? देखिए, ख्याति और गौरव के साथ सुरक्षा और सम्मान, आत्मसम्मान भी बहुत ज़रूरी है ना। वो सभी को मिलना चाहिए और परस्पर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग विशेष, किसी धर्म विशेष, किसी संप्रदाय विशेष को साथ आप सम्मान की बात करते हैं और दूसरे के सम्मान की आप बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सम्मान की जो इक्वालिटी थी वो सभी के साथ अब आई है, समानता। आपने कहा सम्मान की इक्वालिटी आई है, ठीक है। मैंने कहा कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, जैसे मैं अखिलेश जी को अक्सर सुनता हूँ, वो लायन सफारी की बात करते हैं, एक्सप्रेस वे की बात करते हैं। जब मैं इटावा में घूम रहा था, वहाँ की रोड काफ़ी ख़राब थी, पीछे मार्केट साइड की, तो ये सब डेवलपमेंट तो भी नहीं हुए ना। भाजपा सरकार भी, सपा भी रह चुकी है। देखिए, रियलिटी ये है कि अखिलेश जी के जो प्रोजेक्ट थे वो मुलायम सिंह जी के ड्रीम प्रोजेक्ट थे, वही कंप्लीट हुए थे, ना कि अखिलेश जी के वो ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं थे कभी भी। आप मेट्रो उनका प्रोजेक्ट है, नो डाउट, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं इस बात को, मेट्रो अखिलेश जी? बिल्कुल 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 एक्सेप्ट करते हैं। देखिए, जो काम किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 5 साल रहे और आपने सारे अत्याचार किए और कुछ डेवलपमेंट नहीं किया। कोई भी बात होती है तो दोनों पक्ष देखे जाएँ तो डेवलपमेंट भी हुआ था, लेकिन उसके साथ परस्पर शांति और सद्भाव जो था वो भी नहीं था। तो दोनों चीज़ें, जब एक चीज़ का बैलेंस बिगड़ता है ना, तभी आप सरकार से जाते हैं। मैं एक चीज़ यहाँ जोड़ूंगा, यहाँ पे जब मैं पश्चिमी यूपी कवर कर रहा था, बागपत वगैरह में था, तो वहाँ की जनता भी सुरक्षा के मुद्दे को ज़्यादा बता रही थी। और जब मैं यूपी के और भीतर आता जा रहा हूँ, यहाँ की जनता भी सुरक्षा को ज़्यादा सर्वप्रिय रख रही है। मैं एक एक करके बात करूँगा, फिर ये चर्चा समाप्त करूँगा, क्योंकि सबने अपनी बात विस्तारपूर्वक गई। 20 तारीख को वोट पड़ने जा रहा है, ठीक है। अब सब भाई धीरे धीरे करके एक एक लाइन में बताना किसको क्यों सोच के वोट दोगे, ठीक है। हाँ, महंगाई पर देखिए, अभी सज्जन ने कहा कि 400 रुपया कड़ुआ तेल मिला। अब किसान का लाहा 7,000 रुपया क्विंटल बिका। अब उसको तेल पिरेगा तो महंगा बिकेगा।
अब किसान को 7,000 मिला, अगर ये 5,000 बिके तो किसान को बर्बादी हो रही है। और कड़ुआ तेल ज़्यादा बिचे तो सब आदमी मारा जा रहा है। ऐसा कौन सा कोई सरकार फार्मूला ले आए कि वो किसान का माल तेज बिके और जनता को सस्ता मिले। मतलब किसानों की समस्या उठा रहे हैं। मैंने जो क्वेश्चन कहा था मैं सबके पास एक एक करके आऊंगा और जानूंगा किसका क्या मत 20 तारीख को रहने वाला है। हाँ भाई 20 तारीख को वोट डालने जाओगे, क्या सोच के वोट डालोगे, किसको? मेरा मतलब ये है कि महंगाई शॉर्ट कम बताओ, होनी चाहिए। महंगाई की बात हो गई, बताओ क्या सोच के वोट डालोगे? महंगाई कम होनी चाहिए और रोजगार आना चाहिए। ये सोच के डालोगे। हाँ, जब तक ये पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं होंगे तब तक महंगाई कम नहीं होने वाली है। ठीक, आइए भाई साहब, क्या सोच के वोट डालेंगे? महंगाई, विकास, रोजगार। कौन से सकता है ये आने वाली जो सरकार है जो युवा के लिए सोचे। परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। आप परिवर्तन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक बात और सुन लो, यहाँ इटावा में विकास किसी ने नहीं कराया। जब 5 साल पहले जो सरकार थी उसी ने विकास कराया, बाकी अभी जो सरकार है नहीं। मतलब आपके हिसाब से परिवर्तन होना चाहिए। भाई साहब आपके हिसाब से? सेम रिपीट होना चाहिए। होना, परिवर्तन होना चाहिए, रिपीट क्या होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए। रिपीट होना चाहिए। अखिलेश जी आना चाहिए, योगी जी आना चाहिए? योगी योगी जी। योगी, मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं अपनी तनख्वाह घर पे लेके आऊं तो सुरक्षित घर पे पहुंचूं, अपने घर वालों को खिलाऊं, और जब मैं बाहर कमाने जाऊं तो मेरा परिवार सुरक्षित रहे। इसलिए मेरा वोट तो भाजपा। मतलब यहाँ पर मैं इस टाइम इटावा में था। इटावा की सर्वमान्य जनता हमारे साथ थी, एजुकेटर साहब थे, पांडे जी थे, चाचा जी थे, सबसे हमने बात करी, जाना कि क्या मुद्दे होंगे। तो यहाँ पर लोगों ने कहा सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक व्यापक मुद्दा हो सकता है। आप देख रहे थे राष्ट्र न्यूज़। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद। बहुत अच्छा बोले।